नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा उपयोगी सामग्री है। भारत में विश्व का भूगोल संबंधित क्वेश्चन है। आप बारी बारी से देखिएगा दोस्तों। कम से कम 500 क्वेश्चन आपको आज रिवाइज करने का मौका मिलेगा। जो हम शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करते हैं तब तक आप वीडियो को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा वीडियो अगर किसी प्रकार का पहले वीडियो बना हुआ है या बाद में वीडियो बनता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का शुरुआत मैं करता हूं भारत एवं विश्व का भूगोल से, जो लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में हर तरह से पूछे जाने वाला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए शुरुआत करते हैं। कहता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? याद रखिएगा, चीन है, नेपाल है और भूटान है। कौन है? भारत के उत्तर में कौन सा देश है? चीन, नेपाल और भूटान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो बांग्लादेश। याद रखिएगा, कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश है? तो अरब सागर स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। कौन सा खाड़ी? बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो याद रखिएगा, हिंद महासागर है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर है। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको मैं आज दे रहा हूँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती है? याद रखिएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। किस देश से? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी पाक जलमृद भारत के किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से। याद रखिएगा, मन्नार के खाड़ी और पाक जलमृद ये दोनों किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना? संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा। याद रखिएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इन भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। यानी विश्व में जितना जनसंख्या है दोस्तों, उसका 17% जनसंख्या भारत में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कौन कौन सा देश लगा हुआ है? तो भारत का जो स्थल सीमा देश है दोस्तों, देखिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान।
यानी बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा और भूटान है। ये सब कौन से स्थल सीमा से लगे हुए हैं। भारत की जल सीमा से कौन कौन देश लगा मिलता है, तो देखिएगा जल सीमा से नीचे यानी समुद्र वाला एरिया में मालदीव है, श्रीलंका भी होता है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। यानी जल सीमा से जो क्षेत्र है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, उसी का ट्रिक है दोस्तों। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है, 29%। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है, 29%। पृथ्वी का आयतन कितना है, तो 10.83 गुने 10⁻11 किलोमीटर। 10.83 गुने 10⁻11 किलोमीटर। याद रखिएगा 10.83 गुने 10 कितना 11 किलोमीटर। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.52। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.52। याद रखिएगा पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.52। पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है, 4.6 बिलियन वर्ष। कितना है, 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का धरातीय क्षेत्रफल कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा किए जाने के किस गति का स्वरूप है, तो परिक्रमण गति। कौन सा गति, पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है, तो परिक्रमण गति है। पृथ्वी की परिक्रमण गति अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वार्षिक गति को नाम से, यानी परिक्रमण गति को ही हम वार्षिक गति कह सकते हैं। पृथ्वी को किस गति के कारण दिन और रात होता है, तो घूर्णन गति के कारण। किसके कारण, घूर्णन गति के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो घूर्णन गति को भी दैनिक गति के नाम से हम जानते हैं। घूर्णन गति को कौन सा नाम से जानते हैं, दैनिक गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितना है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। कितना, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितना है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी हुआ 14.70 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी हुआ 15.2 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से माध्य की दूरी कितना है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी अर्थ सेंट्रल नॉलेज है ना, 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के अत्यधिक पास जब होता है, नज़दीक होता है, उसी उपसौर कहा जाता है। याद रखिए किस तिथि को उपसौर तिथि कहा जाता है, तो 3 जनवरी को उपसौर मनाया जाता है। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी होना क्या कहलाता है, अपसौर। ज़्यादा दूरी रहेगा तो अपसौर कहलाता है। किस तिथि को अपसौर स्थिति कहा जाता है, तो 4 जुलाई को कहा जाता है। याद रखें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की अपूर्व स्थिति कब होती है, तो 3 जुलाई को। किन जुलाई को, 3 जुलाई को। पृथ्वी की उप्रभु स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। याद रखिएगा आप प्रभु कहेगा तो 3 जुलाई मानना आपको, उप्रभु कहेगा उप्रभु तो 3 जनवरी मानना है। विषुवत रेखा घूर्णन गति का कितना है, तो 0 है। कितना है, 0। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है, तो 0 है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है दोस्तों। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है।
उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? तो 90 डिग्री पर देखा जा सकता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। सागर की सतह पर जहाज हमेशा किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? तो नीचे की ओर। यानी सागर की सतह पर जहाज हमेशा नीचे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। याद रखिएगा, सागर की सतह पर जहाज हमेशा किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? तो नीचे की ओर। अठारह में किस फ्रांसीसी भौतिकवादी ने पृथ्वी को घूर्णन को वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था? यानी 1851 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिकवादी जो थे, पृथ्वी के घूर्णन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया था। उनका नाम था जीन बनार्ड। कौन था नाम? जीन बनार्ड लियोन फोकोल्ट। जीन बनार्ड लियोन फोकोल्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वास्तविक पृथ्वी किस आधार से घूमता है उसका ये उन्होंने वर्णन किया। फुकोल्ट ने 28 किलोग्राम भार की एक कैनन बॉल को कहा या 67 मीटर तार के माध्यम से लटकाया। क्या कहा? फुकोल ने 28 किलोग्राम भार की एक कैनन बॉल को 28 किलोग्राम भार का एक कैनन बॉल को 67 मीटर के तार के माध्यम से इन्होंने लटकाया। तो पेरिस पेनिथन ने, कौन लटकाया? पेरिस पेनिथन ने। इस यंत्र कैनन बॉल को किस नाम से जाना जाता है? माने इस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, फोकॉल्ट पेंडुलम। कौन सा? फोकॉल्ट पेंडुलम को नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी 29 दिन होने के कारण वर्ष क्या कहलाता है? तो लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। दिन में सूर्य ऊंचाई में अंतर किस गति का प्रभाव स्वरूप दिखाई देता है? किस गति का प्रभाव स्वरूप दिखाई देता है? तो परिक्रमण गति के कारण होता है। किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण? तो वार्षिक गति कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन किसके कारण? वार्षिक गति के कारण होता है। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है दोस्तों? याद रखिएगा, नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटा 56 मिनट। कितना? 23 घंटा 56 मिनट का होता है। ब्रह्मांड का सबसे तारा कौन सा? स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। कौन सा नाम? स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है? तो 5 डिग्री का झुकाव होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा का कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है? तो 5 डिग्री का झुकाव होता है। कितना डिग्री का? 5 डिग्री का झुकाव होता है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है। कौन सा तारा? साइरस है। किसी पिंड आकाशीय पिंड का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन कारण है। तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस घटना के कारण? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसका कारण? प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो याद रखिएगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दोस्तों। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो याद रखिएगा बुध है। कौन सा ग्रह निकटतम है? तो बुध है। किस ग्रह आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? तो शुक्र है। कौन सा? शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। 8.16.6 सेकंड लगता है दोस्तों। याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है। कौन सा? सूर्य है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? यानी न्यूट्रॉन तारा। याद रखिएगा, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा है। कौन सा तारा है? न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है दोस्तों। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। सौर मंडल का खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया। कौन किया था? कॉपरनिकस ने किया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपियस, किस ग्रह पर स्थित है? याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियस
ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। कौन ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 9.46 गुने 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होता है? तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो सौर कलंक कहलाता है। याद रखिएगा सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। विशालकाय तारे की समाप्ति किस रूप होने का अनुमान लगाया गया? तो ब्लैक होल के रूप में। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया है? तो ब्लैक होल के रूप में। किसके रूप में? ब्लैक होल के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस। याद रखिएगा। किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को। किस ग्रह के सूर्य के परिक्रमा काल न्यूनतम है? यानी किस ग्रह का सूर्य के परिक्रमा काल न्यूनतम है? तो बुध है। कौन सा? बुध है। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति को। याद रखिएगा सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने से सभी ग्रह से कम समय लगता है? तो बृहस्पति। किस ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल अधिकतम होता है? तो नेपच्यून। किसका? नेपच्यून का। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो नेपच्यून होता है। पुच्छल तारे पूछ सदैव किस तरफ होती है? तो सूर्य से दूर यानी सूर्य से विपरीत होता है। याद रखिएगा पुच्छल तारे के पूछ सदैव किस तरफ होती है? तो सूर्य से दूर या विपरीत होता है। याद रखिएगा दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पार्थिव शुक्र ग्रह कौन है? मानी पार्थिव ग्रह कौन कौन है? तो याद रखिएगा बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। यानी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। कौन सा पार्थिव ग्रह कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। पार्थिव ग्रह कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। सूर्य से सबसे दूर निकट ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून और बुध है। यानी सूर्य से सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। और दूसरा ग्रह निकट में है तो बुध है। प्लेटो क्या है? एक बौना ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता? तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस प्लेयर द्वीप पर स्थित है? यानी किस पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर इसका राजधानी स्थित है। किस पर? दक्षिणी अंडमान पर इसका राजधानी स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों के नाम से नहीं जाना जाता है? 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा उत्तरी पूर्वी राज्य जो 7 बहनों को नाम से नहीं जाना जाता? तो याद रखिएगा 7 बहनों में सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये शामिल नहीं है। याद रखिएगा 7 बहनों में सिक्किम और पश्चिम बंगाल क्या है? शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो याद रखिएगा 23 डिग्री 23.5 डिग्री भारत के 2 भागों में बांटता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर यानी भारत के 2 भागों में बांटता है। 23 डिग्री 3 मिनट। वह उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भाबर कहलाते हैं। याद रखिएगा उत्तर भारत में आप जाते हैं उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदानों को क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। भावर। क्या कहलाता है? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण में। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण में स्थित है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में स्थित है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा। कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। मरुस्थल का राजधानी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित रखेगा? याद रखिएगा दोस्तों अरावली और विंध्य हिमाचल जो पर्वत है उसके बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है।
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल के उद्गम है। यानी अरब सागर में जितने सारे द्वीप हैं दोस्तों, सभी द्वीप प्रवाल के उद्गम है, यानी प्रवाल भित्ति के क्या है? उद्गम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकान पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। मैकान पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? याद रखिएगा, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार है। छोटा नागपुर क्या है? रांची का पठार है। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर है। कितना दूरी? 876 किलोमीटर है। भारत और चीन सीमा रेखा स्पर्श करने वाली पूर्व भारतीय राज्य कौन है? तो याद रखिए, भारत और चीन के सीमा से स्पर्श करने वाला पूर्वी भारतीय राज्य कौन कौन है? तो चीन की सीमा से कौन कौन राज्य स्पर्श करता है? अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है, नागालैंड स्पर्श करता है, मणिपुर स्पर्श करता है और मिजोरम स्पर्श करता है। कौन करता है? मिजोरम स्पर्श करता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? तो अन्नाईमुड़ी। याद रखिएगा, दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सा? तो अन्नाईमुड़ी। कौन सा चोटी? अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी। कौन मुड़ी? अन्नाईमुड़ी। अब देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया? तो ग्रीक। यानी सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में। याद रखिएगा दोस्तों कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया है। किस भाषा में? इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था ग्रीक भाषा में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत को किस द्वीप का अंग माना जाता था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग माना जाता था? याद रखिएगा, जम्बू द्वीप का। कौन सा द्वीप का? जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय में कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर आधारित है। 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? तो याद रखिएगा, बैरन एवं नारकोंडम के मध्य स्थित है। तो बैरन एवं नारकोंडम के मध्य स्थित है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम के मध्य स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में थार भूमि स्थित है। याद रखिएगा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? याद रखिएगा, भारत का वह राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे अधिक सीमाओं से स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? यानी स्वतंत्रता से पहले भारत का कौन सा राज्य क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था, जो काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर जो भारत के है उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नगर में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। याद रखिएगा, पूरा नाम है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान का सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम करता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। डंकन पास किसी मध्य कौन सा डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, डंकन पास जो है, याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। पूछता है परीक्षा में कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कौल कहलाता है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल कहलाता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत कहाँ से परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा, आयन मंडल से होता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित
संकेत कहाँ से परिवर्तित होता है? तो आयन मंडल से होता है। 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? तो कर्क रेखा पर स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का कारण क्या है? तो याद रखिएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंटोना कोस्युको। माउंटोना कोस्युस्को। माउंटोना कोस्युस्को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंटोना कोस्युस्को। माउंटोना कोस्युस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो याद रखिएगा पठारी महाद्वीप हम कह सकते हैं अफ्रीका को। कहाँ करते हैं? अफ्रीका को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चवाच है? तो प्रथम श्रेणी की। याद रखिएगा दोस्तों महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चवाच है? तो प्रथम श्रेणी का है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चवाच है? तो प्रथम श्रेणी का उच्चवाच है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हैस ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों प्लेट विवर्तनीय का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैस ने किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? यानी महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? तो 7.5% पर स्थित है। 7.5% पर है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। कौन सा सागर में? बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण से याद रखिएगा बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट यानी बेसाल्ट जब रूपांतरित करता है तो कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। कौन सा चट्टान? एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। यानी बेसाल्ट जब रूपांतरण होता है कौन सी चट्टान? एम्फीबोलाइट चट्टान का रूपांतरण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंग को सुनामी कहते हैं? याद रखिएगा किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंग को सुनामी कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान को। भूकंप की उत्पत्ति संबंधित पुष्यचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थापन पुनःचलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीय शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। टकला मकान मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है टकला मकान मरुभूमि। टकला मकान मरुभूमि के स्थित है चीन में स्थित है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी कहाँ पाया जाता है? तो हिमानी क्षेत्र में। सीप का निर्माण किस में होता है? तो पवन से होता है। याद रखिएगा सीप का निर्माण किस से होता है? तो पवन से होता है। सीप। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में। टकला मकान मरुभूमि कहाँ है? चीन में। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई से तक पाया जाता है? तो 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई से पाया जाता है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु याद रखिएगा दोस्तों वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब ठंडी और शुष्क होता है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु ठंडी और शुष्क होता है। क्या होता है? ठंडी और शुष्क होता है। प्रति चक्रवात वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में होता है। प्रति चक्रवात वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में स्थित होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली चमक एवं बादल के गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा होता है। कौन सा वर्षा? संवहनीय वर्षा। कौन सा वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा होता है। अगले वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा।
आगे हम पढ़ते हैं, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। याद रखिएगा, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सा है? मृत सागर। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? तो मृत सागर स्थित है। एंजिल जलप्रपात कहाँ है स्थित है? याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात है ओरिनोको में स्थित है। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको जलप्रपात पर स्थित है। कौन सा? ओरिनोको जलप्रपात पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी है? सुएज नहर। विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सा है? सुएज नहर है। वर्ष 2005 की अवधि वन क्षेत्र में सर्वाधिक विनाश देखा गया था, वह कौन सा देश था? सबसे 2000 या 2005 ईस्वी के आसपास में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का विनाश हुआ था, तो इंडोनेशिया क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया क्षेत्र में 2000 और 2005 ईस्वी के आसपास में। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहता है? पैम्पा। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहता है? पैपा। क्या कहता है? पैपा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर स्थित है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर स्थित है। सरगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। याद रखिएगा दोस्तों, सरगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। सरगैसो सागर समुद्र के किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेनेला जलधारा किस महासागर का जलधारा? अटलांटिक महासागर का जलधारा है। रेनल पूछेगा कि रेनेल जलधारा किस महासागर का जलधारा है? तो आप याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। किस महासागर का? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। जूलियन कैलेंडर कब से बनाया गया था? 48 ईस्वी पूर्व। जूलियन कैलेंडर कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, 48 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। कब बनाया गया था? 48 ईस्वी पूर्व बनाया गया था जूलियन कैलेंडर। कब? 48 ईस्वी पूर्व। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रेट ब्रिटेन ने कब स्वीकार किया था? मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रेट ब्रिटेन ने कब स्वीकार किया था? तो 1752 ईस्वी में। कब किया गया था? 1752 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर को ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर सोवियत रूस ने कब स्वीकार किया था? यानी रूस कब स्वीकार करता था? 1918 में। लेकिन ब्रिटेन 1752 ईस्वी में शुरुआत किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रीस ने कब स्वीकार किया था? ग्रीस 1923 ईस्वी में। कब? ग्रीस 1923 में, रूस 1918 में, ब्रिटेन 1752 में। जूलियन कैलेंडर कब शुरुआत हुआ था? 48 ईसा पूर्व। एक कैलेंडर वर्ष की गणना किस आधार पर नियमित की जाती है? तो लीप वर्ष पर किया जाता है। एक कैलेंडर वर्ष की गणना किस आधार पर किया जाता है? तो लीप वर्ष के आधार पर किया जाता है। इजराइल का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा? तो यहूदी कैलेंडर है। इजराइल का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? तो यहूदी कैलेंडर है। यहूदी कैलेंडर का प्रारंभ कब हुआ था? 3761 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखिएगा, यहूदी कैलेंडर का प्रारंभ हुआ था 3761 ईसा पूर्व। यहूदी कैलेंडर का प्रारंभ हुआ था 3761 ईसा पूर्व। 19 वर्ष के चक्र के आधार पर यहूदी कैलेंडर प्रत्येक 3 वर्ष में क्या जोड़ा जाता है? तो 1 माह जोड़ा जाता है। यानी 19 वर्ष के चक्र के आधार पर यहूदी कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में क्या जोड़ा जाता है? 1 महीना को जोड़ा जाता है। यहूदी कैलेंडर की तारीख को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता था? AB और BCE के आधार पर किया जाता है। यहूदी कैलेंडर की तारीख को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? AD और BCE को। क्या? AD और BCE को कहा जाता है। बिफोर द कॉमन इरा से क्या तात्पर्य है? समान युग से पहले। बिफोर द कॉमन इरा, BC यानी बिफोर द कॉमन इरा, इसका तात्पर्य है समान युग से पहले। क्या? समान युग से पहले। बिफोर द कॉमन इरा का मतलब होता है समान युग से पहले। इस्लामिक कैलेंडर किस प्रकार का है? चंद्र पंचांग है। कौन सा? चंद्र पंचांग। इस्लामिक कैलेंडर किस युग प्रकार का है? तो चंद्र पंचांग है। चंद्र पंचांग का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। चंद्र पंचांग का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का कहाँ से प्रस्थान किया था? 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से कहाँ प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, मदीना को प्रारंभ किए थे। कहाँ प्रारंभ किए थे? मदीना प्रस्थान किया था। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से कहाँ प्रस्थान किया था? मदीना। उसी दिन से इस्लामिक कैलेंडर को रूप में स्वीकार किया गया था। इस्लामिक कैलेंडर चंद्र पंचांग के आधारित पर है।
इस्लामिक पंचांग कितने माह का होता है? 12 चंद्रमाह का होता है। इस मुस्लिम पंचांग कितने माह का होता है? तो 12 चंद्रमाह का होता है। कितने वर्ष का एक चक्र होता है? तो 30 दिन का होता है। कितने वर्षों का एक चक्र होता है? तो 30 का होता है। परंपरागत हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? तो सूर्य और चंद्र पर आधारित है। यानी परंपरागत हिंदू कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर देश में कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1957 को। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस वर्ष पहले किए गए थे? तो 78 ईस्वी वर्ष पूर्व। यानी शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर कितने वर्ष पहले शुरुआत किया था? 78 वर्ष पहले। जल के ऊपर उठने के क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। जल के ऊपर उठने को क्या कहलाता है? ज्वार। जैसे जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जल नीचे गिरता है या पीछे हटता है उसको भाटा कहते हैं। जल नीचे गिरना या पीछे गिरना हटना उसको क्या कहते हैं? भाटा। जल अगर ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा के समय का अंतर होता है? तो दैनिक गति के कारण। किसके गति के कारण? दैनिक गति के कारण। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के तीनों ओर एक सीधा में स्थित क्या कहलाती है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीधी रेखा में होता है तो उसे कहते हैं हमें सिजिगी या युत विद्युति। सिजिगी या युत विद्युति। सिजिगी या युत विद्युति। सिजिगी या युत विद्युति। कर्क और मकर। कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाला ज्वार क्या कहलाता है? तो अनिवृत्ति ज्वार कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाला ज्वार क्या कहलाता है? अनिवृत्ति ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिवृत्ति ज्वार कहलाता है। ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? तो 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या, यानी पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। मेरियाना ट्रेंच में सूर्य तल मेरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर के सर्वाधिक गहराई कितना मीटर है? याद रखिएगा दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की गहराई पूछ रहा है तो यह है 11,044 मीटर। कितना? 11,044 मीटर।